हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल रीड पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में संधि। संधि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टीचिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्प करेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं। संधि सम प्लस धी बराबर मेल। जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो स्वीकार या परिवर्तन होता है वही संधि होती है। उदाहरण से समझते हैं। विद्या प्लस आल्य विद्यालय, शम प्लस तोष संतोष। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संधि के भेद। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, स्वर संधि को हम संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं। ठीक है, इसके 5 प्रकार होते हैं। आगे पढ़ते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, क्योंकि संधि का जो टॉपिक होता है काफी बड़ा होता है, इसीलिए हम दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पहले पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं अच्छे से। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, चलिए समझते हैं। इसका ये नियम है, दो समान वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान रखिए फ्रेंड, संधि जो होती है दीर्घ स्वर संधि, यानी कि जब हम स्वर संधि की बात करते हैं, स्वर संधि हमेशा स्वर में ही होती है। आप समझते होंगे स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, तो स्वर में ही हमारी संधि होती है, वो स्वर संधि कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ दिया हुआ है दो समान वर्ण, यानी कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई के बाद ऊ, ऋषि के बाद भी वही स्वर आते हैं, उनको हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अर्थात ह्रस्व व दीर्घ स्वर आए तो क्रमशः छोटा आ का बड़ा आ, छोटी ई की बड़ी ई, छोटा ऊ का बड़ा ऊ, ऋ से ऋषि का ऋषि हो जाते हैं। ठीक है, आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण में लिखा हुआ है, अत्र भाव। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, अत्र प्लस अभाव। देखिए फ्रेंड्स, जब हम बोलते हैं तो साउंड निकल के आता है अत्र, यानी आ का साउंड आ रहा है, यहाँ भी आ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आ प्लस आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ, यानी कि जो भी रिजल्ट निकलेगा उसका वो बड़ा आ ही निकलेगा, तो वो क्या होती है, हमारी दीर्घ संधि होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है शिवालय, शिवालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, शिव प्लस आल्य। ओके फ्रेंड्स, और एक उदाहरण लिखा हुआ है भोजनालय, भोजनालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, भोजन प्लस आलय। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब हम संधि करते हैं तो संधि करते टाइम ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए हमें, जब हम किसी वर्ड की संधि कर रहे हैं तो जब हम उसको इस प्रकार तोड़ें कि उसका तोड़ने के बाद भी कोई अर्थ निकले। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुण। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के पश्चात यदि छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि र, ये र संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है, में से कोई स्वर आता है तो ए, ओ, अर और अल हो जाते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं, ह्रस्व आ यानी कि छोटा आ या बड़े आ के पश्चात, ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि और र में से कोई भी स्वर आता है तो ए, ओ, अर और अल हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से इनके उदाहरण समझ लेते हैं। छोटा आ प्लस ई, ए मिल बनता है, जैसे यहाँ लिखा है महा प्लस ईश्वर महेश्वर, तव प्लस इदम तवेदम, रमा प्लस ईश रमेश। ठीक है,
ए बन गया। अब बात करते हैं ओ की। छोटा आ बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ बनाते हैं। सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, महा प्लस उदय महोदय, महा प्लस उर्मी महोर्मी। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम्स को काफी एग्जाम में देखने को मिला है। वन प्लस उत्सव वनोत्सव। ओके फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। आ बड़ा आ ऋषि और बड़ी रिकार वाली ऋषि, क्या बनाएंगे? आर बनाएंगे। देव प्लस ऋषि देवर्षि। सदृढ़, सदा प्लस रिहण। अब आगे पढ़ते हैं। आ प्लस आ, ल प्लस ला, अल, तवलकार, तव प्लस रकार। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।